मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंद कुंदात्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ इष्टोपदेश के आधार से 6 नंबर के छंद की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है और यहाँ इस चर्चा में इंद्रियजन्य सुख को वासना मात्र कह करके उसके बारे में कहा था कि यह वास्तव में दुख ही है, पीड़ादायक ही है और यह सुख नहीं है। सुख मानना यह मिथ्या भ्रम है। पेज नंबर 17 पर पुस्तकों में भावार्थ दिया है। यहाँ से हम विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी जीवों को जो सुख दुख होता है वह इंद्रिय जनित है, वासना मात्र है। सुख और दुख दोनों के होने संबंधी यहाँ बात कर रहे हैं। अज्ञानी जीवों को जो सुख और दुख दोनों होता है, मैंने पहले भी इस प्रकार की बात आप लोगों को कही है कि सुख और दुख जब इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ में किया जाए तो इनका अर्थ इंद्रिय जन्य के अर्थ में ही होता है। मैंने दुख के साथ में यदि सुख शब्द का प्रयोग किया है तो वो सुख शब्द भी इंद्रिय विषयों के अर्थ में ही है। वो कोई अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, वो कोई अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। देहादि पदार्थ मुझे उपकारक हैं, अतः ठीक हैं, और वे मुझे अपकारक हैं ऐसा किसी समय मानता है, अतः अनिष्ट है। ऐसी भ्रम रूप कल्पना से उत्पन्न हुआ संस्कार वो वासना है। माने वासना का अर्थ क्या है कि ये उपकारक हैं या अपकारक हैं, ये दोनों ही बातें मानना। कभी तो देहादि पदार्थों को उपकारक मानता है, ये देहादि मेरे लिए उपकारी हैं, और कभी ऐसा समझता है कि नहीं नहीं ये मुझे कष्ट देने वाले हैं। कभी ऐसा समझता है कि शरीर आदि ही ये ही ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं दुखी होता हूँ, मैं दुख भोगता हूँ। जैसे ऐसा लगता है कि यदि शरीर नहीं हो तो मैं दुखी कैसे होऊंगा। माने शरीर की वजह से ही दुखी हूँ ना, शरीर की वजह से परेशान हूँ ना। शरीर नहीं हो तो कोई परेशानी भी नहीं। अज्ञानी जीव ऐसी वासना के कारण भोगों के निमित्त से उत्पन्न हुए इंद्रिय जनित सुख में भ्रम से वास्तविक सुख की कल्पना करता है। ये सब हमारी ऐसी दशा है, किसी भी इंद्रिय विषय को हम भोगें और उनको भोगते हुए ऐसा लगता है हमारे को भ्रम से कि यही सच्चा सुख है। अब लड्डू खाने में या हलवा खाने में यदि सुख आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो हमें ऐसे लगता है इसमें कहाँ काल्पनिक है, ये तो सच्चा ही है ना। ये जो मैं भोग रहा हूँ ये प्रकट अनुभव तो कर रहा हूँ मैं, मेरे को खुद को ही अनुभव में आ रहा है कि ये तकलीफ है, मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूँ, सुख का वेदन कर रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है, कितनी संतुष्टि मिली है, कितना चैन मिला है। इस जीव को वो सच्चा सुख जैसा लगता है, वो वास्तविक सुख जैसा लगता है।
ये भोग रोग के समान है। ओहो, अरे भैया सच में इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति, देखिए भोग तो रोग हैं और भोगों में प्रवृत्ति यह रोग को दूर करने की चेष्टा मात्र है। मान लीजिए किसी भी तरह के भोग का अंदर में जब आकुलता उत्पन्न हुई, अंदर में जब खेद खिन्नता उत्पन्न हुई, अंदर में जब दुख उत्पन्न हुआ, अंदर में जब उस भोग को भोगने की चाह उत्पन्न हुई जो कि दुख रूप है, भोग को भोगने की चाह वो दुख रूप है, वो असली रोग है। और उस चाह को मिटाने के लिए, जो चाह थी जो दुख रूप थी, उसको मिटाने के लिए ये जीव भोग में प्रवृत्ति करता है। ये आगे लिखा है, वे दुख के समय रोग की तरह आकुलता उद्वेगता के निमित्त होते हैं। किसी कारण से मन दुखी हो अर्थात चित्त क्षोभ हो तो सुंदर भोग भी उद्वेग कारक लगते हैं। भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य को सुंदर महल, चंदन, चंद्र किरण, युवतियां इत्यादि सुंदर पदार्थ भी दुख कारक लगते हैं। भूख लग रही है, अब उसको सुंदर महल दिया जाए तो अरे वो सुंदर महल कोई भूख मिटाने में समर्थ थोड़ी ना हो सकता है। चंदन हो, चंद्र किरण आकर्षित करने वाली नहीं दिखती, युवतियां दिखती, क्योंकि वेदना कोई दूसरे प्रकार की है। भूख की वेदना में बाहर में धन दौलत वैभव सोना चांदी हीरे माणिक मोती ये जड़ पदार्थ किंचित मात्र भी उस जीव को सुख कारक प्रतीत नहीं होते। ये तो अंदर में जब उनको भोगने संबंधी रोग उत्पन्न हो तब ये उसके लिए सुख कारक लगते हैं। खुजली चले तो खुजाना उपकारक लगता है, सहयोगी लगता है। सिर दर्द होवे तो सिर दर्द की गोली खाना अच्छा लगता है। जैसा रोग होवे तदनुसार उपचार चाहता है। टीवी देखने की अत्यंत आकुलता इच्छा होवे, सीरियल देखने का बहुत मन होवे, माने चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय के विषय की बाधा जब सताती हो तो उस काल में इसको स्वादिष्ट भोजन भी इष्ट नहीं लगता, फिर भोजन नहीं चाहिए। रोग चक्षु इंद्रिय का और इलाज रसना इंद्रिय का नहीं चलेगा काम। रोग रसना इंद्रिय संबंधी और उपचार कर्णेंद्रिय संबंधी नहीं चलेगा। रोग स्पर्शन इंद्रिय का और उपचार चक्षु इंद्रिय का के घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय का तो नहीं चलेगा। मैंने देखिए जैसा रोग उस रोग को मिटाने के लिए उसी तरह के निमित्त चाहिए होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अन्य समस्त प्रकार के विषय जो इसे अभी दूसरे समय में आकर्षक लग रहे थे वो वर्तमान में दुख रूप दिखाई दे रहे हैं, माने सुख के कारण नहीं लग रहे हैं। कितनी स्पष्ट बात है। इंद्रियजन्य सुख वासना मात्र अथवा कल्पना जनित है। वह आत्मा का स्वाभाविक अनाकुलता रूप सुख नहीं है, किंतु वस्तुतः दुखी है। इस कारण उसमें सच्चे सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। उस इंद्रियजन्य सुख में सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, व्यर्थ है ये। सच्चे सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? यदि इंद्रियजन्य सुख वासना मात्र विभ्रमजन्य न हो तो इस संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वे ही दुखदायक क्यों माना जाए? अतः अज्ञानी जीवों का सुख दुख केवल वासना मात्र है, दोनों दुख ही हैं। बहुत सुंदर इन्होंने तर्क दे दिया है।
क्या कह दिया कि यदि ये भ्रमजन्य नहीं हो तो जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वही दुखदायक क्यों माना जाए। एक प्रकट हम देख रहे हैं, जो वस्तु एक को सुखदायक दिख रही है वो दूसरे को दुखदायक दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को बुरा लग रहा है। एक व्यक्ति को बुरा लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु अच्छी लग रही है। हमें गर्मी लग रही है, किसी को ठंड लग रही है। एक व्यक्ति को पंखा नहीं सुहाता है, एसी नहीं सुहा रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि बिना एसी के तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ। अब उसमें सुख है या नहीं है, अब करें क्या। ये कितनी बड़ी प्रैक्टिकल स्थिति हमारे को प्रकट अनुभव में आती है। निरंतर अनुभव करते हैं हम ऐसा। एक मिठाई मुझे अच्छी लग रही है, मुझे मीठा अच्छा लग रहा है, आपको नमकीन अच्छा लग रहा है। मेरे को मौसम अच्छा लग रहा है और आपको मौसम खराब लग रहा है। दुनिया में सब प्रकार के कपड़े दिखते हैं बाजार में, हर डिजाइन के दिखते हैं, हर साइज फैशन के दिखते हैं, हर प्रकार का कलर। आपको जिस कपड़े को देखते ही ऐसा मन खराब हो जाए कि इतना खराब, इतना सूला, अरे भाई साहब अच्छे दिखाओ कोई, ये कितना खराब है, ऐसे 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 तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है अपने को। आपने जिसको बिल्कुल नापसंद कर दिया, जिसे देख करके आपने नाक मुंह मोड़ लिया, क्या दुकान से वो कपड़ा बिकेगा नहीं? क्या उसे खरीदने वाला ग्राहक कोई नहीं आएगा? क्या कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे बहुत अच्छा मान करके बहुत चाव से शौक से खरीद करके ले जाएगा? बोलिए, होता है ना ऐसा? कितना प्रकट है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सब चीज सबको अच्छी नहीं लगती। जो चीज बुरी है तो आपको बुरी लग रही है, दूसरे को अच्छी लग रही है। निष्कर्ष तो यही निकलता है इन सब बातों को देखकर कि दुनिया में कोई चीज अच्छी और बुरी होती नहीं है। कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है। न मोबाइल अच्छा है, न टीवी अच्छी है, न गाड़ी अच्छी है, न बंगला अच्छा है, न फटे पुराने कपड़े बुरे हैं, न दरिद्रता बुरी है, न विष्ठा बुरी है, मलमूत्र आदि भी बुरे नहीं है। हमें खोटे दिखने वाले पदार्थ मलमूत्र आदि आप देखिए, सूकर को वही अच्छे लगते हैं, मक्खियां उन्हीं के ऊपर आकर के बैठती हैं। माने इससे सिद्ध हो रहा है कि जो चीज हमारे को बुरी लग रही थी, जिनको हम अहितकारी जान रहे थे, दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनको वही सब चीजें अच्छी लगती है। यदि आप हमारे को शराब बुरी लगती है तो शराब को चाहने वाले भी तो दुनिया में बहुत हैं। आप हम हिंसा से दूर रहना चाहते हैं तो हिंसा को अच्छा मानने वाले भी तो दुनिया में बहुत लोग हैं। झूठ चोरी आदि भी तो बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा संभव है ना? यहाँ तो सिद्धांत की मीमांसा की जा रही है भाई। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर इस बात को लागू करके देख सकते हैं। दुनिया में कोई क्षेत्र, कोई फील्ड, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई घटना ऐसी नहीं है जो अज्ञानी जीवों को अनुकूलता और प्रतिकूलता का एहसास नहीं कराती हो। लेकिन महामुनिराजों के जीवन में जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसे पदार्थ, ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में बनती है, तो उनके मुख से सहज निकलता है, और इसमें क्या है, ये तो पुद्गल को पुद्गल मात्र जानते हैं, चेतन को चेतन मात्र जानते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उद्वेलित नहीं होते, आकुलित नहीं होते, खेत खिन्न नहीं होते, परेशान नहीं होते। वे परिस्थितियां उनको विचलित करने में समर्थ नहीं होती। कैसा सहज जीवन होता है। हमारी देखने की दृष्टि और उनकी देखने की दृष्टि, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको यदि भोग सुख रूप नहीं दिखाई देते हैं, समझना मैं क्या कह रहा हूं, आपको यदि भोग सुख रूप नहीं दिखाई देते हैं
यदि वे कष्टदायक लग रहे हैं तो भी सही दृष्टि नहीं है। आपको यदि संयोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप संयोगों के इकट्ठा होने को बुरा मान रहे हो, तो ये आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है, यथार्थ दृष्टि नहीं है। यथार्थ दृष्टि तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप होनी चाहिए, और वस्तु स्वरूप के अनुरूप दृष्टि ऐसी होती है न अच्छेपन की कल्पना हो न बुरेपन की कल्पना हो। अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार की कल्पनाएं खोटी कल्पनाएं हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपको यदि आज नरक के दृश्य दिखाए जाएं तो आपका मन कैसा खराब होता है या नहीं। आपको उसे देख करके लगता है कि नहीं, अरे बहुत बुरा है, अरे क्या बुरा हाल है। अरे कहाँ बुरा है, आपको उसमें बुरापन क्यों दिख रहा है। नरक की वेदनाएं यदि आपको खेद खिन्नता उत्पन्न करने वाली दिखेगी तो निश्चित तौर पर आपको स्वर्ग में अनुकूलताएं और आकर्षित करने वाली परिस्थितियां जरूर दिखाई देगी। ज्ञानियों की दृष्टि इस प्रकार की हुआ करती है कि नरक में वेदना नहीं दिखती और स्वर्ग में आकर्षण नहीं दिखता। नरक की परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है और स्वर्ग की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ये सहज है ऐसी स्थिति। अत्यंत तीव्र गर्मी में पसीनों से लथपथ हुए यदि आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब ये नियम से कहा जा सकता है कि आपको एसी की ठंडी हवा अच्छी लगेगी। आपको यदि एसी की ठंडी हवा में अनुकूलता का आभास हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत सहज है कि आपको गर्मी की वेदना कष्टदायक लगेगी। ऐसा पंचेंद्रीय विषयों में तो हम सुख नहीं मानते कि ठीक है कोई बात नहीं, विषय में सुख नहीं मानते ना, लेकिन आप उसमें दुख मान रहे हैं क्या। अपने आप को अपने अंतरात्मा का मूल्यांकन करके देखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कैसी है, ज्ञानियों का जीवन किस प्रकार का होता है और हमारी चित्त की परिस्थिति किस प्रकार की है। तब जाकर के पता लगेगा हमारे को सही गलत का। अभी तो सिर्फ एक पक्षीय बात चलती है, एक ही तरह की बात चलती है अभी तो हमारे दिमाग में। बस भोगों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है बस। अरे वस्तु स्वरूप विचार ये सुख शांति का उपाय है। अब वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है तो फिर वो सुख शांति का उपाय नहीं हो सकता है। कर लीजिए आप कितनी भी कोशिश। दुनिया में बहुत सारे लोग सुखी होने के नाम पर इन संयोगों को इकट्ठा करने में जुड़े हैं। मैं 99.99% भी कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सारी दुनिया, सारा जगत इन पंचेंद्रीय विषय भोग सामग्री को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यही समझ बैठा है कि इससे सुख है, इससे सुख है, इससे सुख है, इसमें आनंद है। लेकिन अब जो मैंने कुछ परसेंटेज छोड़ दिया है, 0.01%, 1% मानिए कि 0.01% मानिए, जितना भी समझे आप, थोड़े बहुत लोग जिनको हमने छोड़ दिया है वो कुछ दूसरे प्रकार के लोग हैं। वो भोग सामग्री को इकट्ठा करके सुखी नहीं, वे भोग सामग्री को छोड़ छोड़ करके अपने आप को सुखी माने बैठे हैं। दोनों ही एक तरीके हैं, एक भी अच्छा नहीं है, दोनों में से एक भी भला नहीं है। विषयों में सुख मानने वाले तो अच्छे है ही नहीं, विषयों को छोड़ करके सुख मानने वाले वे भी सही राह पर नहीं है। उनकी भी स्थिति उन्हीं जैसी है। पर से सुख माना ना, छोड़ने और ग्रहण करने के अंदर सुख माना ना। एक ने ग्रहण करने में सुख माना था, एक ने छोड़ने में सुख माना। क्या ऐसे लोग व्यवहारवादी नहीं है जो छोड़ छोड़ करके अपने आप को सुखी मान रहे हैं। आज यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और बहुत सारे पाप से बच गए और आप अपने आप में संतुष्ट हो रहे हो, तो आपको लग रहा है ना कि त्याग करके मैं बहुत सुखी हो गया है। मैंने तो बाजार का खाना छोड़ दिया, तब से बहुत सुखी हो गया। मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया ना, तब से इतना सुखी हो गया मैं, बहुत शांति है। नहीं तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये खाओ वो खाओ, दुनिया भर की, शरीर खराब रहता था, पेट खराब रहता था, ऊट पटांग खाने में आता था, बहुत शांति है, सुख लग रहा है हमारे को।
उसको छोड़ने में। ये कौन सा सुख है? या अतीन्द्रिय सुख होगा? क्यों, क्या लगता है आपको? या अतीन्द्रिय सुख है क्या? ऐसे अतीन्द्रिय सुख कहेंगे क्या जो छोड़ने पर थोड़ी बहुत आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि नहीं अच्छा कर दिया मैंने काम? ये बात बहुत गहराई से कहना चाहते हैं कि आप गंभीरता से विचार करके देखें किसी घटना को आप किस तरह से स्वीकार करते हैं। किसी व्यक्ति के चले जाने पर आप कैसा महसूस करते हैं? किसी को मरते मारते हुए देख करके आप कैसा महसूस करते हैं? निर्णय करना अपने आप का, परीक्षा लेने की कोशिश करना। हम परीक्षा लेवें अपने आप की, हम कोशिश करें कि देखें, हम अपने आप को तोलें, हम तत्व ज्ञान को हमने कितना समझा है, वस्तु स्वरूप के हम कितना निकट हैं, कितना गहराई में जाकर के हमने चिंतन किया और कितना निष्प्रह वृत्ति से हम रहने लगे हैं। हमारी सहज वृत्ति किस प्रकार की है। जंगल में एक मुनिराज बैठे हुए थे और उन मुनिराजों के पास में कुछ श्रावक भी बैठे हुए थे। मुनिराज और श्रावक दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और वहीं कुछ नजदीक एक शेर या समझिए आप ऐसी ऐसी घटना घटी कि एक भेड़िया वो एक मेमने को पकड़ लिया क्या और बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले तूने मेरे पानी को झूठा किया है। भेड़िया ऊपर था और मेमना नीचे पानी पी रहा था झरने पर। ऊपर से भेड़िया भागता हुआ आया कि तूने मेरे पानी को झूठा किया। तो उसने बहुत प्यार से समझाया कि भाई मैंने आपके पानी को कहाँ झूठा किया है, मैं तो नीचे खड़ा हूँ, मेरे द्वारा पिया गया पानी तो आगे बह रहा है, आप तो ऊपर थे, मैंने कहाँ झूठा किया है। तो वो तो बहुत क्रूरता में आकर के ऐसा बोला उसको, भेड़ के बच्चे को। भेड़िया, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ जब तू ऊपर था और मैं नीचे था। तूने मेरे पानी को उस समय झूठा किया था और मैं आज तेरे को खाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत विनती की, बहुत विनम्र शब्दों में कहा कि महाराज आपको गलतफहमी हो गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको गलतफहमी हो गई है, मैं नहीं था। कि नहीं तू ही था, मेरी तो उम्र ही 3 महीने है, आप 6 महीने पहले की बात कर रहे हो। मैं नहीं था, कि तू नहीं था तो तेरी अम्मा होगी, कुछ भी हो, मैं तो तेरे को खाऊंगा। बेचारे की कुछ नहीं सुनी और उसको मार करके खा गया। ये घटना मुनिराज भी देख रहे हैं और ये घटना श्रावक भी देख रहे हैं। सामने की घटनाएं, आंखों देखी घटनाएं, और श्रावकों से रहा नहीं जा रहा। और वो द्वेलित हो रहे हैं, ओहो ये क्या हो गया, अरे महाराज घोर अन्याय, ये कैसा अन्याय है। मुनिराज शांत चित्त से बैठे। आप देख सकते हैं ऐसे दृश्य, आपके सामने कोई किसी को मार करके खा रहा हो, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, हम नहीं देख पाते, हमसे सहन नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती ये बात। क्यों नहीं हो रही है बर्दाश्त? आप क्यों दुखी हो रहे हैं बतलाइए मेरे को, आप क्यों पीड़ित, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये कैसा अन्याय है, सुन ही नहीं रहा है उसकी, जबरदस्ती मार करके खा रहा है, ये कैसा अन्याय है ये दुनिया में। मुनिराज शांत चित्त से बैठे हैं, कोई जवाब नहीं। महाराज देखो ना आप, क्या जवाब देवे महाराज। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, महाराज अवधि ज्ञानी थे। वे कहते हैं कि हरे जगत में किसी के साथ में कभी अन्याय नहीं होता,
जगत में अन्याय नाम की चीज होती नहीं है। जैसे आप अन्याय कहते हो, ये स्वयं के पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल है, जिसे आप अन्याय कह रहे हो। यहाँ अन्याय नहीं है, यहाँ अव्यवस्था नहीं है। प्रकृति की इस व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती है। ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं अव्यवस्थित नहीं होती है। ये जगत स्वयं परिणमनशील, स्वयं संचालित है, पूर्णतः स्वतंत्र, स्वाधीन और व्यवस्थित है। किसी के भी साथ में बनने वाली परिस्थितियों के पीछे उसके द्वारा पूर्व में किए गए स्वयं के कर्म ही हेतु होते हैं। ज्यादा आकुलित और उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने अवधि ज्ञान से देख पा रहा हूं। कुछ समय पहले इसी जंगल में एक हिरणी अपने बच्चों के साथ में रहा करती थी, और एक बार एक सिंह ने के बच्चों को पकड़ लिया और बहुत क्रूरता से मार करके खा गया। हिरणी ने बहुत विनती की, लेकिन फिर भी वो माना नहीं। हिरणी ने इतना कह दिया था कि तुम मुझे खा ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे, लेकिन फिर भी सिंह नहीं माना। आज वही क्रूर सिंह मर करके ये मेमने के रूप में, भेड़ के बच्चे के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। और वो हिरणी जो अत्यंत विनम्र निवेदन कर रही थी, आज वो भेड़िया बन करके सामने आई, जो इसे फाड़ करके खा रही है। आप वर्तमान को देख रहे हैं, आपको अतीत नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अनागत की खबर नहीं है, भविष्य की आपको खबर नहीं है, कर्म के उदय को आप जानते नहीं है, प्राकृतिक इन व्यवस्थाओं की आपको खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है। आप सोचिए महामनराजों का जीवन कैसा होता होगा। ध्यान अवस्था में बैठे हुए मनराज किसी जीव को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए बार बार में ध्यान छोड़ करके उठ करके भागते नहीं है। उनके सामने तो रोजाना इस प्रकार की घटनाएं बनती है, परिस्थितियां बनती है। सहज रहते हैं, न उसमें मुस्कुराते हैं, न उसमें रोते हैं, न खेद खिन्न होते हैं, न अपना सर पकड़ते हैं कि ओहो यहाँ तो क्या हो रहा है भाई। जंगल में खुले आसमान के नीचे क्या इस प्रकार के अन्याय होते हुए वे नहीं देखते हैं? क्या जंगल में पाप होते हुए उन्हें नहीं दिखाई देते हैं? क्या चोर डाकू लुटेरे लूटते हुए नहीं दिखाई देते हैं? सिंह आदि क्रूर पशु शिकार करते हुए मुनिराजों को नहीं दिखते होंगे? कितना विचलित होते होंगे। तो एक ही बात कहनी है, वस्तु स्वरूप को देखो और सहज रहो। इसलिए ये जो पिछला जो वाक्य कह दिया था, ये बहुत मार्मिक था। पेज नंबर 17 का जो ये अंतिम वाक्य था कि यदि इंद्रियजन्य सुख वासना मात्रीय भ्रमजन्य न हो, हम आपसे कहते हैं, आप सोचिए, यदि ये भ्रमजन्य न हो, यदि कल्पनाजन्य न हो, यदि ये वासनाजन्य न हो, इंद्रियजन्य जितना भी सुख है सब संकल्प विकल्प मात्र ही है। यदि ऐसा नहीं हो तो इस संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वह ही दुखदायक क्यों माना जाए? जो एक को सुखदायक लगता है वो दूसरे को दुखदायक क्यों लगे? और यदि एक कदम आगे बढ़ करके बात करें, दो व्यक्तियों की बात नहीं करें, यदि एक ही व्यक्ति की बात की जाए, तो जो पदार्थ एक व्यक्ति को अभी सुखदायक लग रहा है वही पदार्थ उसी व्यक्ति को कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात दुखदायक क्यों लगता है? मुझे अनुकूल लगने वाले पदार्थ तो हमेशा अनुकूल ही लगने चाहिए ना। मुझे प्रतिकूल लगने वाले पदार्थ तो हमेशा ही प्रतिकूल लगने चाहिए। जो मुझे कष्टदायक लग रहा है वो हमेशा ही कष्टदायक लगना चाहिए। जिससे मुझे पीड़ा हो रही है उससे हमेशा ही पीड़ा होनी चाहिए। नहीं होता है ना ऐसा। इसका मतलब ये तो मन जनित है ना। इसका मतलब ये बात तो कल्पना जनित हुई, ये बात तो काल्पनिक हुई। वस्तु स्थिति क्या है? पुद्गल तो पुद्गल मात्र है, ये वस्तु स्थिति है।
किसी को स्टोपदेश अच्छा लगता है, किसी को समयसार अच्छा लगता है, किसी को चेड़ाला अच्छा लगता है, किसी को गोमटसार अच्छा लगता है, किसी को तत्वार सूत्र अच्छा लगता है। ब्रह्मजन्य है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। वस्तु स्थिति ये है कि दुनिया में कुछ अच्छा बुरा होता नहीं। बोलो, सब बात तो यही है ना कि दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। किसी को कोई चैनल अच्छा लगता है, किसी को टीवी में कोई चैनल अच्छा लगता है, किसी को कोई मूवी अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई सीरियल अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट कलर अच्छा लगता है, लाइट कलर अच्छा लगता है, किसी को डार्क कलर अच्छे लगते हैं। बोलो, आप देखिए जरा, घर में देखना, आप अपनी फैमिली में देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हस्बैंड को एसी अच्छा लगता है तो वाइफ कहती है मेरे को एसी नहीं सुहाता है, पूरी रात एसी चलाते हैं, मेरे को ठंड लगती है। वो जैसे मेरे को गर्मी लगती है तो मेरे को ठंड लगती है। अब बोलो आप क्या करें? आपको कोई सब्जी अच्छी लगती है, उनको कोई सब्जी अच्छी लगती है। आपको अधिक स्पाइसी अच्छा लगता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को चलता नहीं है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को कॉफी अच्छी लगती है, किसी को चाय अच्छी लगती है, कोई दूध लेना चाहता है। विभिन्न रुचियों ही लोक है, ऐसी व्याख्या है। विभिन्न रुचियों ही लोक है। नाना जीवा नाना कम्मा, हमारे छावड़ा जी से पूनम चंद जी छावड़ा, थोड़े समय पहले स्वर्गवास हो गया उनका। बहुत 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 यही सोचते थे, साल भर हो गया लगभग उनका स्वर्गवास हुए लगभग। कितना टाइम हुआ ये गाथा कितना टाइम हुआ? 1 वर्ष लगभग। अच्छा, ओ वही ना 10-11 दिन। मंगलातेन वाला में? नहीं टोडरमल स्मारक वाला। पूनम चंद जी छावड़ा थे, मूछे वाले पंडित जी थे, टोपी लगाते थे, तो बहुत ये गाथा लेते थे हमेशा, ये गाथा हमेशा चलाते थे। सब जीवों का कर्म अलग अलग है, सब जीव अलग अलग जगह से, हो ही नहीं सकता भाई, मिलान खा ही नहीं सकता है, कैसे मेल होगा? तो इस अंतर को हमारे को समझना पड़ेगा, उस अंतर का कारण हमारे को समझना पड़ेगा। हम किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं कि इनके विचार मेरे से नहीं मिलते, इनके विचार मेरे से नहीं मिलते, ये मेरे हिसाब से चलते ही नहीं, ये तो मेरी मानते ही नहीं है, तो मेरी सुनते ही नहीं। तो क्या विकल्प करता है? दो जीवों के विचार मिलते ही नहीं है, मिल नहीं सकते हैं दो जीवों के विचार आपस में, नहीं मिलते हैं तो रोने की जरूरत नहीं है, खेत के अंदर दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबकी पसंद अलग अलग, हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग। दो शब्द यदि थोड़े बहुत कहीं मिल जाते हो, तेरे को ऐसा अच्छा समझने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हो गया। किसी को तीर्थ वंदना अच्छा लगता है तो किसी को हिल स्टेशन अच्छे लगते हैं। बोलो अब क्या करो? आप ही के घर में, आप ही के परिवार में, आप ही 4 लोगों के बीच में आप ये कहते हो कि चलो तीर्थ वंदना के लिए चले, सम्मेद शिखर जी चले, और वो कहते हैं कि नहीं सम्मेद शिखर जी नहीं, शिमला चलो, कश्मीर चलो घूमने के लिए। आपको त्याग अच्छा लगता है, उनको भोग अच्छे लगते हैं। किसी को भोग अच्छे लगते हैं, किसी को वैराग्य की बातें अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ दोनों में से जिसको वैराग्य अच्छा लगता हो वो भला है, या जिसको भोग अच्छे लगते हो वो बुरा है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो ब्रह्मजन्य है ये। मतलब आत्म स्वरूप को जाने बिना, समझे बिना सुख की कल्पना करना किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी त्याग व्रत संयम आदि की परिस्थिति में भी, यह भी बहुत बड़ा धोखा है। सच में किसी व्यक्ति को कॉमिक्स पढ़ करके अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा लगता है, और आपको शास्त्र पढ़ करके अच्छा लगता है, बस क्या अंतर हो गया दोनों में? स्वभाव को तो दोनों ने नहीं पहचाना है। किसी को उपन्यास पढ़ के अच्छा लगता है तो किसी को प्रथमानुयोग पढ़ के अच्छा लगता है। बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं।
वो भी स्टोरी पढ़ रहा है, वो भी कहानी पढ़ रहा है। उस कहानी के रहस्य को जानकर, उसके मर्म को जानकर, दृष्टि वहां से हटाकर अपने अंतरंग में वीतराग भाव को जागृत करे, तब तो प्रयोजन सिद्ध होवे, तब तो काम हो गया मानो। और ऐसा यदि नहीं किया गया है तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। हम पिछले इतने सालों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बड़ा काम कर लिया होगा। क्या हो क्या गया इसमें? कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हमारे को? बताएं आप यदि इतने समय से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं और आपके हस्बैंड यदि नहीं पढ़ रहे हैं, कि आपकी वाइफ यदि नहीं सुन रही है, आपके बच्चे यदि इन बातों को पढ़ते सुनते नहीं है और आप पढ़ते सुनते हैं, तो उनमें और आप में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया होगा ना। कि हाँ साहब, क्यों नहीं आ गया? हम तो बहुत धर्मात्मा हैं और वो तो बहुत पापी हैं। बस 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 रहने दो, आप हो गए धर्मात्मा और पापी। कोई धर्मात्मा नहीं है और कोई पापी नहीं है। हो सकता है परिणाम आपसे पहले उनके बदल जाएं और वो अपना काम करके मुक्ति में चले जाएं। वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप का अनुभव, निजात्म तत्व का अवलंबन, अपने स्वरूप की पहचान, अपने स्वरूप में रमणता, अपने स्वरूप का की श्रद्धा, उसका उस पर भरोसा, अपने में अपनापन, ये काम हुआ कि नहीं? ये तलाशी है बस। आप जिंदगी जा रही है, जीवन पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये करने योग्य काम हुआ कि नहीं? अपने में अपनापन का यदि काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं साहब, हमने 15 शास्त्र पढ़ लिए, हमने 25 पढ़ लिए, 45 ग्रंथों का अध्ययन कर लिया मैंने, 55 ग्रंथ पढ़ लिए मैंने। आपको मालूम है 45 ग्रंथों के ऊपर तो आद्योपांत प्रवचन कर चुका हूं मैं, 45। कैसा लगता है अपने को? बहुत बड़ा काम हो गया। ग्रंथ पढ़े, क्या शास्त्र पढ़े, लेकिन स्वभाव नहीं पढ़ा। दृष्टि परोन्मुखी रही। शास्त्रों में विचरण करने वाली बुद्धि भी कोई अच्छी बुद्धि नहीं है। अपने स्वभाव से निकल करके बुद्धि बाहर जावे, शास्त्रों में इधर उधर जावे, तो उस बुद्धि को भी आचार्यों ने अच्छे शब्दों में नहीं कहा है, उसमें भी खोटे शब्दों का प्रयोग किया है कि तेरी बुद्धि पर में जाती है, तेरी बुद्धि बाहर में जाती है, ये तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। देखिए, इस प्रकार निर्णय पर पहुंचने के उपरांत जब इन्होंने ये निर्णय दे दिया, यहाँ जब ये निष्कर्ष वाक्य दे दिया कि संसार में जो पदार्थ सुखदायक माना जाता है वो ही दुखदायक क्यों माना जाए, इसलिए अज्ञानी जीवों का सुख दुख केवल और केवल मात्र ओनली यही है, वासना मात्र ही है। इंद्रिय जन्य सुख भी और दुख भी दोनों ही भ्रमजन्य है। आपको जो ये दुख लग रहा है ना, ये दुख भी भ्रमजन्य है। अरे सुख स्वभावी होकर के इन संकल्प विकल्पों में और इन परिस्थितियों में अपने आप को दुखी मान रहा है कहाँ दुख, है कहाँ पीड़ा, है कहाँ कष्ट? दोनों दुख ही है ना, दोनों ही खराब हैं, दोनों ही खोटे हैं, दोनों ही अनुकूल नहीं है, ऐसा समझना। 18 नंबर पेज पर 7 नंबर का छंद, 7 नंबर का श्लोक संस्कृत में जो दिया है, और इसके पद्यानुवाद के पहले इसकी उत्थानिका, इस चर्चा को, आगे वाली चर्चा को शुरू करने के पहले यहाँ शिष्य पुनः प्रश्न करता है, यदि वह सुख दुख वस्तुतः माने खलु शब्द वाक्यालंकार या निश्चय नहीं के अर्थ में है। खलु शब्द आया था ना पीछे,
खलु किस अर्थ में होता है? निश्चय के अर्थ में खलु शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, हाँ, वास्तव में, सच्चाई, हकीकत यही है, इस अर्थ में खलु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यदि वह सुख दुख वस्तुतः वासना मात्र हो तो लोगों को वह क्यों ज्ञात नहीं होता? वासना मात्र ऐसा ज्ञात क्यों नहीं होता? इस शिष्य की शंका है। वासना मात्र का अर्थ ऐसा लगता है स्वप्न जैसा, ऐसा ये कुछ नहीं है तो आपको भ्रम हो गया था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कोई व्यक्ति बैठे बैठे एकदम खड़ा होकर के रोने लगा कि क्या हो गया, तो क्यों रोता है? इसलिए रोता हूं मैं कि ये जो है ना, ऐसा मेरा पत्र आया मेरे पास में, एक व्यक्ति बहुत दूर रहता था अपने घर से, परिवार से, और उसके पास में पत्र आया, और पत्र आया तो वो उसको पत्र को पढ़ करके बहुत रोने लगा। अब बहुत रोने लगा तो उसके आसपास से लोग आ गए, तो वो भी रोने लगे, क्या बात है क्या बात है, रोने लग गए कि भाई चिट्ठी आई है, तो मरण हो गया, मेरे को छोड़ करके चले गए, और मैं तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। खूब रोया, रोए जा रहा है। 5-10 लोग और इकट्ठे हो गए, बात क्या है, बात क्या है, बात तो बताओ। अरे साहब क्या बतलाऊं मैं, चिट्ठी आई है, देखो तो सही में चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है, ये क्या लिख करके भेजा है कि इस चिट्ठी के अंदर लिख करके आया है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे मूर्ख, तू तेरे को दुख किस बात का है कि नहीं मेरी पत्नी विधवा हो गई? अरे तू मूर्ख, तेरी पत्नी विधवा हो गई इसका मतलब जानता है तू क्या है? पत्र में लिख करके आया था, उसके घर से पत्र था कि अरे तेरे वियोग में तेरी पत्नी विधवाओं जैसे रह रही है, कितना समय हो गया, तू लौट करके आएगा भी कि नहीं? 3 साल हो गए लौट करके नहीं आया आज तक। उसने क्या समझ लिया? कोई ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरे जीते जी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है। तो अब उसका जो रोना है, उसकी जो तकलीफ है, ये कैसी है? ब्रह्मजन्य ही है ना, सच्चाई नहीं है ना ये तो काल्पनिक है। अरे कितने बड़े धोखे में है। कभी कभी किसी सपने को देख करके हम रोते रहे और रोने लग जाएं। सपने में रो रहे हो वहां तक तो ठीक है, और आंख खुलने के बाद भी रो रहे हो तो समझदार आदमी क्या कहते हैं कि वो सपने मात्र था यार, क्या बात करता है। ये नहीं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो बुरा सपना देखा था, देखा तो सपना ही था। वो सपने बुरे हो चाहे अच्छे हो, हैं तो स्वप्न मात्र ही ना। अभी ये शंकाकार कह रहे हैं कि यार ये वासना मात्र नहीं कह सकते हो आप इसको, आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हो ये सब काल्पनिक है। प्रकट भोग रहा हूँ, मेरी हड्डी टूट गई, तकलीफ हो गई है, मेरे दर्द हो रहा है, मैं इस वेदना को भोग रहा हूँ, दुख को झेल रहा हूँ, कष्ट मेरे को खुद को हो रहा है, मेरे अनुभव में आ रहा है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है। आप कह रहे हो वासना मात्र। ये प्रश्न किया इस प्रकार का कि यदि ये वासना मात्र हो तो वह क्यों ज्ञात नहीं होता? ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है? वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? अर्थात लोगों को वह संवेदन में क्यों नहीं आता? बाकी सब तो स्पष्ट है, शेष सब बात शेष स्पष्ट है। वो शिष्य कह रहा है तुम्हारी सारी बातें सही है, तुम्हारे सारे तर्क सही है, तुमने जितनी बातें कही है सभी बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये इतनी सी बात मेरे गले नहीं उतर रही है। क्या ये सारे के सारे लोग ही पागल हैं क्या? क्या पूरी दुनिया ही नशे में है क्या? क्या पूरी दुनिया ही स्वप्न में ही है क्या? बेहोश पड़े हैं क्या? मदहोशी में घूम रहे हैं क्या? इसका जवाब दे दो आप तो मेरे को। इसका सुंदर, बहुत ही सुंदर इसका जवाब दिया है कि भैया बात तो ऐसी ही है, सच बात तो यही है। अब क्या कहें तेरे से। संवेदन की बात बतलाते हैं। ये कह रहे हैं 7वें छंद में, यहाँ आचार्य समझाते हुए 7वां छंद देते हैं।
मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, ज्यों मद से उन्मत्त नर खो देता सब भान। बस कुल मिलाकर के जितनी बातें कही जा रही है, जो सब बातें दिखाई दे रही है, इन सब में तेरे मोह कर्म का तीव्र उदय है, जिसके कारण तूने सबका सब भ्रम खो दिया है। इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा ये आगामी छंद में करने वाले हैं। अपन इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। अभी की बात को नहीं विराम। निर्माणी स्थिति। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ, सदा देता हूँ।